एक गांव में 3 मित्र थे। तीनों बड़े गरीब थे, गरीबी से तंग हो गए और सोचते हैं कि इस स्थान से बाहर निकलते हैं, कहीं धन कमाते हैं, कहीं जाकर के कुछ धन अर्जित करते हैं। तो इसके लिए परदेश को गमन हो गए। बहुत दिनों तक वे उधर उधर भटकते रहे, किंतु कोई ऐसा उपाय उन्हें नहीं मिला जो धन कमा करके दे, जिससे वह धन को प्राप्त कर सकें। और हताश होकर के वे कुबेर देवता को प्रसन्न करने लगे और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। और उनकी उग्र तपस्या को देख करके कुबेर जी महाराज प्रसन्न हो गए और उनकी पात्रता के अनुसार फल देने के लिए साधु का वेश बनाकर उन व्यक्तियों के पास पहुंचे। इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पात्रता अवश्य है। ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए भी पात्रता है, धन प्राप्त करना है तो उसके लिए भी पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। हर विषय के लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना है तो पात्रता अवश्य है। भगवान भी पात्रता की परीक्षा लेते हैं कि आप उसके पात्र हो या नहीं हो, आपको जीवन में यह चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए भी भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप इसके काबिल हो या नहीं हो। कुबेर जी महाराज आज उनकी परीक्षा लेते हैं। तो साधु सर्वप्रथम कुबेर जी महाराज ने साधु का वेश धारण किया और उनसे पूछा, उन तीनों के पास जाकर के पूछा कि तुम लोग तप क्यों कर रहे हो। तीनों ने कहा कि महाराज हम धन के लिए तप कर रहे हैं। और साधु ने कहा कि अच्छा बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम लोग मन चाहा धन प्राप्त कर सकते हो। तीनों प्रसन्न हो गए, बोले महाराज बताइए ऐसा क्या उपाय है। तो साधु वेशधारी कुबेर जी ने कहा कि सामने जो तुम्हारे वह झरना बह रहा है वह वरुण देवता का बनाया हुआ है, और यदि इसमें गंगोत्री से लाकर थोड़ा सा गंगा जल डाल दो तो इसका सारा का सारा पानी सोने को हो जाएगा। और यदि तुम लोग गंगोत्री से गंगा जल ले आओ तो आसानी से मन चाहा सोना पा सकते हो, जितना चाहो उतना सोना पा सकते हो। अब तो महाराज तीनों बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होकर के, और क्योंकि गंगोत्री तो पास में ही था तो शाम तक लौटकर वापस भी आ सकते थे। पहाड़ों में तो तपस्या चल रही थी, गंगोत्री के समीप ही तपस्या चल रही थी। तो वह तीनों अपने अपने घड़े लेकर गंगा जल लेने के लिए चल दी। अब रास्ता तो कठिन है, गंगोत्री इतना आसान भी जाना नहीं था। तो गंगा जल लेने के लिए वह तीनों चल पड़े। कुछ ही घंटों में वो तीनों वहां पहुंच गए और घड़े भरकर वापस लौटने लगे। उनमें से जो 2 लोग थे उनके मन में विचार उठने लगा कि मैं पहले पहुंच जाऊं और पहले अपना गंगा जल डाल दूं, इस प्रकार उस सारे झरने पर मेरा अधिकार हो जाए। पहला और दूसरा दोनों ही मन गुप्त रूप से ऐसा सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी थी, शीघ्रता करने लगे, वे बहुत तेजी से चलने लगे। तीसरा व्यक्ति जो था उदार हृदय का था, मन में कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की जो है उसके मन में आशंकाएं नहीं थी और वह धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में कई मनुष्य ऐसे मिले जो प्यास के मारे चिल्ला रहे थे, बहुत लोग थे। आगे दौड़ने वाले उन दोनों ने प्यासे आदमियों की पुकार तो सुनी, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी सोना पाने की लालच थी कि हमें जल्दी सोना प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरों का कुछ भी ख्याल नहीं किया। तीसरा जो साथी था वह पीछे से धीरे धीरे आ रहा था। उसने एक प्यास के मारे चिल्लाते हुए एक वृद्ध मनुष्य को सुना। उसने तुरंत ही जो है अपने घड़े से उस वृद्ध व्यक्ति को जल पिलाया और उसने उनको जल पिला करके और आगे की तरफ बढ़ा। आगे चला तो कि स्त्री अपने बालक को गोद में लिए रास्ते में रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि प्यास के मारे मेरा और मेरे बच्चे का दम निकल रहा है, हमें बहुत प्यास लगी महाराज, जल नहीं है। तो उसने उस स्त्री और उसके बच्चे को भी जल पिलाया, दोनों को पानी पिलाया। और जब झरना थोड़ी ही दूर रह गया तो उसने रास्ते में कुत्ते को देखा जो छटपटा रहा था।
और उसे अत्यंत प्यास लगी थी। उसने देखा कि कुछ ही देर और उसे पानी न मिलेगा तो अवश्य मेव इस कुत्ते के प्राण चले जाएंगे और मर जाएगा। और उसने बचा हुआ सारा का सारा गंगा जल और उस कुत्ते को पिला दिया और खाली घड़ा लेकर झरने की तरफ चला। वह सोच रहा था कि तेज चलने वाले मेरे दो साथी झरने पर पहुंच गए होंगे और झरना तो सारा सोने का हो चुका होगा, पर जब वहां पहुंचा तो देखा उसके साथी वहां तक नहीं पहुंचे और झरना वैसा का वैसा ही बह रहा है। साथी कहाँ गए, इस चिंता में जब वह इधर उधर घूमने लगा, इतने में वही साधु उसके पास आया और कहने लगा, बेटा मैं ही कुबेर हूं, तुम लोगों की परीक्षा लेने आया था। रास्ते में जो वृद्ध पुरुष, जो स्त्री, जो कुत्ता मिले थे वे और कोई नहीं, मैं स्वयं था। मैंने ही अपने रूप बना लिए थे और तुम लोगों के हृदय की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे दोनों साथी जो थे बड़े स्वार्थी बुद्धि के कारण पत्थर हो गए हैं और देखो वो वहां सामने पड़े हुए हैं। तुम अपना घड़ा मुझे दे दो। उस घड़े में एक दो बूंद जो गंगा जल थी वह साधु ने झरने में डाला और सारा का सारा झरना क्या हो गया, सोने का हो गया। और साधु ने कहा कि बेटा जितना चाहिए उतना सोना ले जाओ, तुम्हें सोने पाने के क्या हो, वास्तविक अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें ही वह संपदा मैं दे रहा हूं। उन स्वार्थ वृद्धियों को अपना फल भोगने दो। तुम्हारे भीतर पात्रता है, तुम्हारे भीतर लोभ नहीं है, क्योंकि लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात काम प्रजायते, लोभान मोहस्य नाशस्य, लोभ पापस्य कारणम। और यह जो लोभ है, यह लोभ क्या करता है, लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध प्रभावित होता है, अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम प्रजायते, जिनके भीतर लोभ होता है वह काम वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। और लोभान मोहस्य नाशस्य, लोभ के द्वारा इस संसार में मोह का नाश होता है। मोह का नाश अर्थात यह मेरा है या हमारा संबंध है, माँ पिता है, भाई बहन है, उन सबसे दूर हो जाता है। इसलिए लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। इसलिए कुबेर जी महाराज ने सारा का सारा सोना उस उदार हृदय व्यक्ति को प्रदान किया।